अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सब कहते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, लेकिन अब सोलर पैनल्स जा रहे हैं स्पेस में और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, बड़े बड़े ममालिक चाइना, जापान, अमेरिका और बरतानिया इस चीज़ की रेस में लगे हुए हैं कि हमने सबसे पहले खला में एक सोलर पार्क इंट्रोड्यूस करवाना है, लगाना है। लेकिन खला में सोलर पार्क लगाने का फ़ायदा क्या है? हम ये जानते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज का सामना है और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा अफरियत है जो कि इंसानों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है और उसके लिए बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया में तकमील के मराहिल में हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स की तरफ, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे और ये प्रोजेक्ट है कि हम स्पेस में सोलर पैनल्स क्यों लेकर जा रहे हैं। हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज से जो 10 मुल्क हैं जो बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की जद में आएंगे, उनमें से एक है। अगर आप पिछले 10 से 12 सालों का मुशाहिदा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो वक्त जब से हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किए, 7 गर्म तरीन साल इन 10 सालों में गुजरे हैं 2010 के बाद। अगर आप सी लेवल की बात करें तो 1880 तक जो गर्मी हुई ज़मीन में रिकॉर्डेड हिस्ट्री से, उसमें सी लेवल सिर्फ 20 सेंटीमीटर बढ़े। बर्फ़ इतनी पिघली कि 20 सेंटीमीटर ऊपर सी लेवल्स गए। लेकिन 1880 से लेकर 2100 तक ये सी लेवल 60 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता हमारी आबो हवा में फैलती जा रही है। आज से 200 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड 300 ppm एटमॉस्फेयर में थी, आज बढ़कर 422 ppm हो चुकी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 800,000 सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 800,000 सालों में कभी दुनिया में नहीं हुई जो कि इस वक्त है। इसका नुकसान हमारी ज़मीन को तो है ही है, लेकिन हमें भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटी है, समझने की जो स्किल है, उसको कम करती है, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग को कम करती है। तो जो जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, इंसान की स्पीशी उस तरीके से तू आहिस्ता आहिस्ता कम अकल होना शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि 2100 में हमारी जहानत 50% रह जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोका ना गया। आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के पैटर्न्स देख रहे हैं तो आप देखें कि अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जो काले रंग की स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा CO2 हवा में फेंकी जा रही है और उसकी वजह से हमें मुस्तकबिल में स्ट्रेटजी बनाने में मसले आएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इनोवेशन में, इंफॉर्मेशन यूजेज में। ये बहुत बड़ी स्टडी है हार्वर्ड की। इन तमाम एरिया में हमें मसले आएंगे क्योंकि हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। मैं आपको एक और रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में की गई, और इस यूनिवर्सिटी में दिखाया गया कि नॉर्मल जब एयर किसी दिमाग को दी जाती है तो आपको उसका स्कैन दिखाया गया, और जब उसी एयर में, नॉर्मल एयर में तकरीबन 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ाई जाती है, 7.5% कर दी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि आपको बीच वाला जो इमेज है थोड़ा सा रेडिश कलर का लग रहा है। लेकिन इसी इमेज को जब हम एक और ग्लास से देखते हैं, जाविये से देखते हैं, तो हमें पता चलता है रेड कलर का जो अब आपको इमेज नज़र आ रहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से, और हमारा दिमाग बॉयल हो रहा है इस वक्त एसिडिटी की वजह से। तो हम अकल में भी कम होते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और ज़मीन के मौसम तो बदलेंगे। उसके साथ साथ तूफ़ान ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक पिछले चंद सालों में 400% हरिकेन्स, जो बावरोले होते हैं, बड़े बड़े जो तूफ़ान होते हैं, बावरोला मेरे ख्याल में सही वर्ड नहीं है,
जो बड़े बड़े तूफान होते हैं, कैटरीना हो गया, ये वो तूफान हैं जो कि 400% बढ़ चुके हैं पैसिफिक ओशन में। और इस वक्त जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका 73% इसलिए प्रोड्यूस होता है कि हमें एनर्जी चाहिए। तो पावर प्लांट से, एनर्जी इंडस्ट्री से 73% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो हमें अपनी एनर्जी की इंडस्ट्री को कंट्रोल करना होगा और इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो इसमें कुछ कबाहतें हैं। मसलन एक कबाहत यह है कि बादल तकरीबन 25% के करीब सारी रेडिएशन जो सूरज से आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में। तो 25% तो धूप हमारे पास पहुंचती नहीं है, और कुछ जगहों पर इसको 40% तक लिखा गया है। तो 25 से 40%, वैसे मैं 25% ही कहूँगा, तो 25% रेडिएशंस तो हम तक पहुँचती नहीं है सूरज की, बाकी रेडिएशंस हम तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पर ही एनर्जी ज़ाया हो गई। और उसके बाद जब रात आती है तो सोलर पैनल्स काम नहीं करते। फिर साथ साथ जिन इलाकों में बारिशें होती हैं और हर वक्त मौसम अबर आलूद रहता है, जैसा यूरोप है, वहाँ पर तो सोलर पैनल्स का कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पर तो एनर्जी आधी प्रोड्यूस होती है बनिस्बत मिडिल ईस्ट के और हमारे इलाकों के, जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये इलाके सोचने पर मजबूर हैं कि हमें सोलर पैनल्स को किसी तरीके से बादलों से और इस मौसमी तगयुरात से बचाना है। और उसका एक ही तरीका है कि हम उन्हें उठाएं और उठाकर उन्हें स्पेस में ले जाएं। स्पेस में अगर 10 किलोमीटर लंबा एक सोलर पैनल ले जाया जाए, तो मैं आपको रिसर्च भी दिखा रहा हूँ, और उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रख दिया जाए, इसका मतलब यह है कि वो साकिन रहेगा, ज़मीन के साथ रोटेट नहीं करेगा, साकिन रहेगा। तो अब उस पर हर वक्त धूप पड़ती रहेगी, और उस पर जब धूप पड़ती रहेगी तो वो तकरीबन 570 टेरावाट ईयर्स एनर्जी देगा। टेरावाट ईयर्स एनर्जी का एक यूनिट है, और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर मैं 1 टेरावाट ईयर्स की बात करूँ तो वो 1 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स के बराबर होता है। तकरीबन 10 अरब 10 बिलियन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और ये इस वक्त जो अमेरिका की पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है उससे 6 गुना ज़्यादा है, सिर्फ 10 किलोमीटर का अगर आप सोलर पार्क स्पेस में लगा दें। अगर आप इस वक्त यूके की बात करें तो यूके की डिमांड इस वक्त 0.32 टेरावाट ईयर्स है। हम बात कर रहे हैं 570 टेरावाट की, जो कि स्पेस में 10 किलोमीटर का एक सोलर पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इसकी ग्रेविटी का पता चले। जी हाँ, आप ये कहेंगे कि ये तो अभी बहुत दूर के ख्वाब हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रिसर्च फर्दर हो चुकी हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि 570 टेरावाट हम ईयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यूके को 0.32 टेरावाट पर ईयर चाहिए। अब आपका सवाल पहला ये हो सकता है कि जी ठीक है, आपने एनर्जी तो स्टोर कर ली, किसी तरीके से आप ले गए सोलर पैनल्स, एनर्जी स्टोर कर दी, ज़मीन पर एनर्जी कैसे आएगी? तो इस पर कैलटेक यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक बहुत धमाकेदार रिसर्च की है और एक टेक्नोलॉजी बनाई है, और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए और फिर लेज़र का भी इस्तेमाल किया गया है एनर्जी को, यानी